गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर इन एन एसी सर्किट विच इज़ हैविंग ओनली एन इंडक्टर। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर है, उसमें पावर किसके बराबर होगी। जब हमने एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर पढ़ा था, उस समय हम लास्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि अगर एक ऐसा एसी सर्किट हो जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो तो उसमें करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे चलती है बाय एन एंगल 90 डिग्री। मतलब कहने का कि द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री। सो सपोज दैट आई एम हैविंग अ सर्किट which is having only an inductor and an AC source is connected against it। तो ऐसे सर्किट में if E is equal to E0 sin ओमेगा टी, अगर ये वोल्टेज है तो जो करंट होगी, करंट क्या होगी, I would be equal to I0 sin ओमेगा टी माइनस 90। मतलब उससे वो 90 डिग्री वो पीछे चल रही है। अब हम जानते हैं कि पावर जो होती है P वो होती है E इंटू आई। E इंटू आई होती है तो ये हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये E आ गया, ये I आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू द पावर। एंड सो ये हो जाएगा E0 I0 इकट्ठे लिख लेंगे इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ। अब ओमेगा टी माइनस 90 को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस इंटू 90 माइनस ओमेगा टी, इसलिए क्योंकि ये माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसके साथ माइनस और ये प्लस हो जाना, हमारा कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। सो इट वुड बी इक्वल टू E0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू ये माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा आपका साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस चलता चलता यहाँ लिख सकता हूँ मैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस E0 I0 इंटू साइन ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, इसलिए ये बन जाएगा कास ओमेगा टी। अब मैं क्या करता हूं, माइनस E0 I0 इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं 2 के साथ, बाकी मैं वैसे का वैसे लिख सकता हूं। इसको मैंने 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 2 साइन थीटा कास थीटा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, उसको यूज करने के लिए है। सो ये बन जाएगा माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जी, ये होता है साइन 2 थीटा। इसलिए यहां क्या बन जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू E0 I0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये भी जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। इफ W इज द वर्क एंड देन P वुड बी इक्वल टू, P किसके बराबर आ जाएगा, dW डिवाइडेड बाय dt। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास। अब P इसके बराबर है, P इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगी। सो यू कैन राइट इट हियर दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, अब हमारे पास क्या आएगा यहां पर, dW डिवाइडेड बाय dt वुड बी इक्वल टू माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये वाली पूरी टर्म आ गई यहां पर। अब यहां देखिए dW किसके बराबर होगा, ये dt उस तरफ चला जाएगा तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी इंटू dt। ये आ गया स्मॉल वर्क डन, जो थोड़ा वर्क डन हुआ है। सो पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 to t, दैट इज होल टाइम पीरियड ऑफ दैट AC। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग, आप लिखेंगे पहले इंटीग्रेटिंग बिटवीन the terms
between the limits 0 and t we get, अब हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी डी टी। और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया तो ये तो डब्ल्यू आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाई 2, इसको बाहर निकालेंगे और इसकी लिमिट लिख लेना 0 से लेकर t। अंदर बचा हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी डी टी, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस करके होता है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा टी का क्या बचेगा, यहाँ पर 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, एंड द लिमिट बिटवीन 0 टू t विच इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंदर बचेगा cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एंड लिमिट 0 टू t। और अगर आपको याद हो तो जब हमने AC सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर किया था उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज आई होगी, E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 I0 बाई 2, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। इस पूरे की वैल्यू 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा when we are having the limit 0 to t, ये हमने AC सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर उसमें भी निकाला था, वहां भी इसकी वैल्यू 0 आती है, इसलिए हम इस पूरे की वैल्यू हम जो है इंटू 0 रख लेते हैं। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग वुड बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पावर दिस योर वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि पावर किसके बराबर होती है, W डिवाइडेड बाई टी, एंड इट विल बी इक्वल टू वर्क की पावर हमारे पास आई है 0, तो ये आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाई टी एंड दैट इज इक्वल टू 0। एंड सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पावर इन एन AC सर्किट विच इज हैविंग एन इंडक्टर ओनली। अगर एक AC सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगा है तो उसमें पावर जो होती है वो कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन एफ अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, कन्फ्यूजन कोई रह गया जो आपकी समझ में नहीं आ पाया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सो दैट कि जब मैं इसके बाद वाला दूसरा आपके लिए लेक्चर बनाऊं तो उसमें आपके उस डाउट को मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।